नगरीय और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। शहर की सरकार बनाने के लिए दोनों ही दल वोटर्स को लुभाने में लग गए हैं। इसके लिए जहां बीजेपी नगर निगम स्तर पर घोषणा पत्र जारी करने का प्लान बना रही है, वहीं कांग्रेस भी वचन पत्र जारी करने की तैयारी में है। बीजेपी प्रदेश स्तर पर एक अलग घोषणा पत्र जारी करेगी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी 25,000 घोषणाएं आज तक पूरी नहीं कर पाई है। हर क्षेत्र में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग समस्याएं और अलग अलग समस्याओं का निदान करना होता है। उस निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र बनाया है और मुझे ये लगता है कि घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा नहीं रहता भारतीय जनता पार्टी का, वो एक अमली जामा है। लेकिन जो अन्य हम कह सकते हैं कांग्रेस का जो वचन पत्र बार बार ये लोग कहते हैं, वो बार बार जनता के सामने झूठ के पुलिंदा के रूप में प्रकट हो चुका है। इसलिए जनता का विश्वास अब कांग्रेस पे और उनके वचन पत्रों पर नहीं है। घोषणा पत्नी आई घोषणाएं करती है और काम एक नहीं होता। स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये देने की बात कही, वो 10,000 रुपये लेते हैं, उनकी दुकानें उखाड़ देते हैं। तो ये सब हमारा घोषणा पत्र भारी पड़ेगा आपके वचन पे। ये तो समय बताएगा कि वचन पत्र भारी पड़ता है कि घोषणा भारी पड़ता है। तो बीजेपी अपना घोषणा पत्र लाएगी। पंचायत और निकाय के लिए नगर निगम स्तर पर भी घोषणा पत्र लाया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि घोषणा पत्र में इलाके के मुद्दे होंगे और उन मुद्दों पर काम किया जाएगा, उन वादों पर काम किया जाएगा। तो कांग्रेस कह रही है कि 25,000 घोषणाएं अब तक बीजेपी पूरा नहीं कर पाई है और इसी वजह से बीजेपी के घोषणा पत्र पर, वचनों पर भरोसा करना मुश्किल है। मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। प्रमोद, लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर निकाय से पहले घोषणा पत्र देखे हैं, लेकिन अब निकाय स्तर पर भी बीजेपी घोषणा पत्र लाने की कोशिश कर रही है, घोषणा पत्र लाने जा रही है। क्या अलग होगा इस बार और स्थानीय स्तर के मुद्दे उसमें कितने शामिल होंगे और किस हद तक जनता भरोसा करेगी? देखिए, हर क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं, हर क्षेत्र की अपनी अपनी डिमांड है, हर नगरीय निकाय क्षेत्र की अलग अलग देखिए परिदृश्य है। उस लिहाज से बीजेपी अब लोकल जगह के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, समस्या के हिसाब से घोषणा पत्र तैयार करने में जुट गई है, क्योंकि हर जगह की अलग अलग नब्ज है, हर अलग जगह लोगों की डिमांड है और उस डिमांड को, उस नब्ज को भांपते हुए बीजेपी अब ये घोषणा पत्र तैयार करेगी। महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि यदि आप भोपाल की मान लीजिए, भोपाल की जनता की एक अलग समस्या है, उस समस्या के हिसाब से बीजेपी या आवश्यकता के हिसाब से घोषणा पत्र तैयार करेगी। यकीन मानिए फायदा मिलेगा। इंदौर की बात करें तो इंदौर पे अलग जनता की अलग आस है, तो उस आस को पूरा करने वाला बीजेपी का घोषणा पत्र होगा। तो ऐसे अलग अलग तैयार करने में बीजेपी ने सर्वे कराया था। उस सर्वे के आधार पर हर निकाय क्षेत्र का अपना एक घोषणा पत्र होगा। तो इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी वचन पत्र लेकर आएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी सर्वे कराया और कांग्रेस पार्टी को वचन पत्र पे ही भरोसा है, क्योंकि 18 में जो काम विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र ने किया, अब शहर की सरकार बनाने में भी कांग्रेस पार्टी को वचन पत्र पे ही आस नजर आ रही है, फिर से शहर की सत्ता में वापसी करने की। और अब देखने वाली बात तो ये होगी कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों की ये जो घोषणा पत्र और वचन पत्र से जो आस है वो कितनी पूरी होती है, किसकी आशाएं पूरी होती हैं और किसकी आशा देखिए अधूरी रह जाती है। आने वाले जो नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे हैं वो स्पष्ट कर देंगे। लेकिन आसिफ, महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि अब घोषणा पत्र और वचन पत्र को लेकर दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां आमने सामने हो गई हैं। कांग्रेस जहां कह रही है कि बीजेपी जो घोषणा पत्र ला रही है, इनकी 25,000 घोषणाएं अधूरी हैं, वो तो अब तक पूरी हुई नहीं है, कुछ और जुमले ये घोषणा पत्र के जरिए ला रहे हैं और जनता को गुमराह करेंगे। तो बीजेपी वचन पत्र पर देखिए प्रवचन देती नजर आ रही है, निशाना साधती नजर आ रही है और कहा है कि 18 में जनता के साथ जो छलावा किया, किसानों का 2 लाख तक कर्ज माफ नहीं हुआ, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता नहीं मिला और बाकी अन्य जो जनहित की योजनाएं थी वो बंद
बंद कर दी। बच्चन नहीं, कांग्रेस पार्टी का ये प्रवचन है, ये कहती नजर आ रही बीजेपी। देखिए सियासी घमासान तो हो गया है और वैसे ही गर्मी एमपी में सितम ढा रही है और ऐसे में सियासी बयानबाजी भी सातवें आसमान पर है। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वचन पत्र में जनता के हित के वादे होंगे, तो घोषणा पत्र में भी जनता के मुद्दों को शामिल करके पूरा किया जाएगा। ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां दावा कर रही हैं। इन दावों को पर जनता कितनी मोहर लगाती है आने वाले नतीजे बताएंगे। लेकिन दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां देखिए शहर की जनता को शहर की सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का दम लुभाने के लिए पूरा दम लगा रही है। प्रमोद, बहुत धन्यवाद आपका। और खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।